हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एंटीबायोटिक जो कि बहुत कॉमन है, कॉमनली उपयोग की जाती है, ओफ्लॉक्सासिन, आप सब जानते होंगे। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसको कहाँ पे उपयोग करना चाहिए और इसका सही डोज क्या है। इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का एक ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन, और ये जो है क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर ये अच्छा काम करता है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, पहली बात ऑनसेट ऑफ एक्शन आप जान लीजिए, इसका जो है शुरुआत 30 मिनट में हो जाता है। दवा आप खाएंगे तो फ्लॉक्सासिन का इफेक्ट 30 मिनट में ही शुरू हो जाता है, और ये 12 से 16 घंटे तक इसका असर रहता है बॉडी में। इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो नौसिया, उल्टी जैसा लगता है, और गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, पेट के ऊपरी हिस्से में डिस्कम्फर्ट फील होता है, और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है इससे। और इससे स्किन रैश हो सकता है, मायल्जिया हो सकता है, मसल्स में आपके दर्द हो सकता है, और आर्थराल्जिया, जॉइंट्स पेन भी ये कर सकती है। और ओफ्लॉक्सासिन की वजह से बोन मैरो डिप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो यदि लंबे समय तक ओफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाएगा तो आपके बॉडी में ब्लड की भी कमी हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ नहीं करना है। जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं, एपिलेप्सी, जिनको दौरे पड़ते हैं, झटके आते हैं, ठीक है, उनमें ये दवा का उपयोग नहीं करना है। और दूसरा कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी इसका उपयोग नहीं करना है। इसको केवल 16 साल के ऊपर के ही लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे जो है रीनल पेशेंट्स जो होते हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनमें भी इसका उपयोग सावधानी के साथ करना है। और जो मानसिक रोगी होते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट्स जो हैं, उनमें भी इसे सावधानी के साथ ही ओफ्लॉक्सासिन का उपयोग करना है। और इसका मतलब डोज ले करके ज़्यादा देर तक धूप में नहीं जाना है, ठीक है। ये है इसका स्पेशल प्रिकॉशंस। अब आइए जानते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसे कहाँ पे हम दे सकते हैं। तो इसे हम जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसे दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसे दे सकते हैं। यदि आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्किन में यदि कोई इन्फेक्शन है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और गोनोरिया के केसेस में भी इसे देते हैं। अब आइए जानते हैं इसका डोज क्या है। एडल्ट में इसका डोज 200 से 400 mg इसको दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है। इन्फेक्शन की सीवियरिटी के आधार पर ही इसका डोज डिसाइड किया जा सकता है, और इसे 5 से 7 दिन तक देना चाहिए। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका जो डोज है वो 200 से लेकर के 800 mg प्रतिदिन का इसका डोज बनता है, डिवाइड करके। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में 400 से 800 mg प्रतिदिन के हिसाब से इसका डोज बनता है। और गोनोरिया में इसका 400 mg का एक सिंगल डोज इसका दिया जाता है। और प्रोस्टाटाइटिस, जिसके प्रोस्टेट में सूजन आ गई है, उनमें इसका जो डोज है 300 mg दिन में 2 बार सुबह शाम देना है, और लगभग 6 सप्ताह तक इसको दिया जाता है। केवल प्रोस्टाटाइटिस यानी प्रोस्टेट में सूजन के केसेस में इसे 300 mg में देना है, वो भी सुबह शाम, और 6 सप्ताह तक देना है। तो ये रहा इसका डोज। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।